नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। एक डॉक्टर की जान जाने की बाद भी हरकत में नहीं आया प्रशासन। आरएनटी मेडिकल के हॉस्टल के बाथरूम में छत का गिरा प्लास्टर। घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश। रेलवे स्टेशन पर मोइन मच्छी पर जानलेवा हमला। मुख्य आरोपी नवाब उर्फ कालू गिरफ्तार। साथी सलमान की तलाश जारी। लूट के मामले में उदयपुर पुलिस ने 1.40 लाख रुपए किए बरामद। वारदात के 24 घंटे के भीतर की कार्रवाई। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां एक और रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत को लेकर पहले ही आंदोलित है, वहीं अब हॉस्टल के बाथरूम की छत गिरने की घटना ने प्रशासन की लापरवाही को फिर से उजागर कर दिया है। घटना हाल ही में हुई जब हॉस्टल के बाथरूम में अचानक सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि उस समय कोई डॉक्टर अंदर नहीं थे, वरना एक और जान जा सकती थी। डॉक्टरों का कहना है कि छत का गिरना कोई अचानक घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से अनदेखी की जा रही मरम्मत और रखरखाव की कमी का नतीजा है। इससे पहले डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत ने आरएनटी प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर 8 दिन से हड़ताल पर है। बावजूद इसके प्रशासन ना तो जवाब दे रहा है और ना ही सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहा है। डॉक्टर्स का आरोप है कि हॉस्टल की इमारत जर्जर हो चुकी है, दीवारें टपक रही है, बाथरूम की हालत खस्ताहाल है और कई बार लिखित में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जबकि बाथरूम की छत गिरने जैसा गंभीर मामला सामने आया है, सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी और जान जाने का इंतजार कर रहा है। डॉक्टरों ने मांग की है कि हॉस्टल की सुरक्षा का जल्द से जल्द ऑडिट कराकर मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू किया जाए, वरना उनकी हड़ताल और तेज की जाएगी। किसको शिकायत करे? कोई सुनने को तैयार, तो जिम्मेदारी तो तय हो कि ऐसी घटना हो तो किसको संपर्क किया जाए। कोई जिम्मेदारी से ही बच रहा है प्रशासन। अभी जो हमारे साथ दुखद घटना हुई उसकी जिम्मेदारी के लिए भी हम संघर्षित हैं। और फिर हमारे पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं करना चाह रहे। आप माहौल तो ऐसा दो जिसमें आदमी रह नहीं सकता। अब भी हादसा होते होते बच गया। ये तो हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे साथ वाला छोटा भाई बच गया, वरना हमारे को एक और लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता। और ये उस हॉस्टल की हालत है जिसका अभी 10 महीने भी नहीं हुआ रिनोवेशन हुआ इसका प्रशासन की तरफ से। उसकी ये हालत है, तो आप सोच सकते हो कि कैसी माहौल में हम रह रहे हैं। दिन रात निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। कैसे ड्यूटी करें, कैसे हम आगे मरीजों की सेवा करना चाहिए। हम भी सेवा करना चाह रहे हैं मरीजों की, लेकिन कोई प्रशासन अपनी जिम्मेदारी तो तय करे। हाँ। किस तरह से गिरी है, कितना जर्जर है, क्या है? मैं डॉक्टर चेतन सारस्वत ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट और ये सीनियर बॉयज हॉस्टल में अभी घटना घटित हुई है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में एक छत गिरी है हॉस्टल की, जो कि पूरी की पूरी गिर गई है। बाथरूम जिसको रोज बच्चे यूज कर रहे हैं वो गिरी हुई है। आप सबको पहले से विदित होगा कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पहले करंट लगने से 7 दिन पहले एक बच्चे की दुर्दांत हत्या हो चुकी है, जो कि प्रशासनिक हत्या मानी जा रही है। और अब भी यह भी अगर एक बच्चा था जो कि पेशाब करने गया हुआ था, उसके निकलते ही 5 सेकंड बाद छत, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता 5 सेकंड बच्चा वो लेट हो जाता बाथरूम में, तो मुझे लगता है प्रशासनिक हत्या और हो जाती। और कितनी प्रशासनिक हत्याओं का इंतजार करेगा ये शासन, ये राज्य सरकार, और कितनी प्रशासनिक हत्याओं का इंतजार करेगा ये आरएनटी का प्रशासन जो कि हत्यारा बना हुआ है। और कितनी हत्याएं करने के बाद संतुष्ट होगी राज्य सरकार? कब हमारी बात सुनेगी राज्य सरकार? यहाँ आप जो कि 60,000 रुपए फीस लेती है गवर्नमेंट इस हॉस्टल में रहने की, ये जो यूजी वाले बच्चे हैं इस हॉस्टल में रहते हैं, से 60,000 रुपए सालाना फीस लेती है। उसकी जो फैसिलिटीज है, मीडिया महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि सारी जो भी फैसिलिटीज है उनको रिकॉर्ड करिए। मैं आपके साथ चलता हूँ, एक एक जगह दिखाता हूँ, पूरे हॉस्टल का निरीक्षण करवाता हूँ। देखिए आप कहाँ क्या फैसिलिटीज है। ऊपर कैमरा घुमाइए आपका जी।
जी इस सेकंड फ्लोर पे 4 बाथरूम है। 4 बाथरूम में से चारों की चारों बाथरूम ऐसी हैं जो कि तरीके से देखा जाए तो कोई भी यूज करने लायक नहीं है, फिर भी बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के, सबको पता था कि भी आ सकती है यहाँ पे, लेकिन अब जब यह है कि स्वच्छ भारत मिशन मोदी सरकार ने ये चलाया हुआ है कि स्वच्छ भारत कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा, इसलिए बच्चे ऑफिस के सामने जाके खुले में शौच नहीं करते। वरना वस्तु स्थिति तो यही है कि बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जाना चाहिए कायदे से। तो बाकी ये बात बताइए, बच्चा यहाँ पे शौच से निवृत्त हो रहा है, उस कंडीशन में अगर उसके ऊपर ये जो कि 150 किलो से भी ज्यादा अगर उसकी सर पे गिर जाए तो एक माँ फिर अपना लाल खोद, क्या है मारने के हुआ है माँ बाप ने बच्चों को या फिर यहाँ एमबीबीएस कराने के लिए भेजा हुआ है। बाकी आप जैसा कि आप कह रहे थे कि 4 बाथरूम की जो स्थिति है उससे मैं अवगत कराऊंगा आपको। ये जो सेकंड फ्लोर है इस पे 4 बाथरूम है, चारों की स्थिति, ये बाथरूम ऐसा था जिसकी स्थिति कि बाकी की बात कैसी होगी, तो मैं आपको सारी की सारी बाथरूम और जो भी फ्लोर है साफ सफाई उसका मैं आपको विजिट कराता हूँ। चलिए। उदयपुर सूरजपोल थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन पर शनिवार को खांजीपीर निवासी मोइन मच्छी पर हुए जानलेवा हमले और लूट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर सूरजपोल थाना पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर उदयपुर के इंदिरा नगर बीड़ा निवासी नवाब उर्फ कालू को गिरफ्तार किया है। नवाब पर आरोप है कि उसने अपने साथी सलमान उर्फ बावला के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन के पास मोइन मच्छी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरे आरोपी सलमान उर्फ बावला की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है और घटना आपसी रंजिश के चलते अंजाम दी गई प्रतीत हो रही है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी नवाब उर्फ कालू से पूछताछ की जा रही है, वहीं साथी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सूरजपोल थानाधिकारी ने बताया कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोंदा कस्बे में एक वृद्ध दंपति से हुई बड़ी चोरी की वारदात को उदयपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के अनुसार 24 जून को 70 वर्षीय नाथू सिंह और उनकी पत्नी मोहन कुंवर से बाजार में सोने की दुकान पर बैठने के दौरान 1.75 लाख रुपए और जरूरी दस्तावेजों से भरा बैग चोरी हो गया था। दंपति ने एसबीआई बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर अपने साथ लाए बैग में रखे और सोने की दुकान पर खरीदारी के लिए पहुंचे थे। तभी एक युवक चुपके से दुकान में घुसा और बैग चुराकर भाग गया। उसका साथी बाहर बाइक पर तैयार खड़ा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ गिरवास सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस के लिए चोरों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन सीओ सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने इस टास्क को बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया और बदमाशों के ठिकानों तक आखिरकार पुलिस पहुंच गई, लेकिन बदमाश पहले से ही फरार हो गए। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान नकुल सांसी और कोहिनूर सांसी के रूप में की गई, जो राजगढ़ मध्य प्रदेश के निवासी है। तत्काल एक विशेष टीम गठित कर दोनों आरोपियों की तलाश में मध्य प्रदेश भेजा गया। टीम ने 400 किलोमीटर पीछा करते हुए आरोपी नकुल के घर से पीड़ित का काला बैग, उसमें रखे 1.40 लाख रुपए, दस्तावेज व अन्य सामग्री बरामद कर ली। हालांकि दोनों आरोपी घर से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक नकुल के खिलाफ राजस्थान व गुजरात में कुल 7 और कोहिनूर के खिलाफ
राजस्थान व मध्य प्रदेश में कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उदयपुर पुलिस की तेजी और समन्वित कार्रवाई ने इस एक बड़ी वारदात को महज 24 घंटे में सुलझाकर पीड़ित को राहत पहुंचाई है। अब पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ये 24 तारीख को गोविंदा कस्बे में एक वारदात हुई थी, जिसमें एक वृद्ध दंपति थे जो बैंक से पैसा निकलवा कर एक ज्वेलरी शॉप पे गए थे और वहाँ खरीदारी करने के लिए बैठे हुए थे। तो 2 लड़के जो उनका लगातार रैकी करके पीछा कर रहे थे, उसमें से एक लड़के ने वहाँ से बैग चुराया और लेकर वहाँ से रवाना हो गए। घटना की सूचना मिलने पर गोविंदा पुलिस मौके पर पहुँची, मैं भी पहुँचा और हमने आसपास के ज्वेलरी शॉप से लेके बैंक तक करीब 50 से अधिक CCTV कैमरा चेक किए। तो CCTV कैमरा से वो लोग संदिग्ध लगे मुझे और मैंने मेरे अनुभव के आधार पर पता किया कि ये गैंग यहाँ की नहीं होके एक राजगढ़ जिले में कड़िया करके एक गांव है, वहाँ के हो सकते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो तुरंत वहाँ के SHO को शेयर की। उस SHO ने पहचान करके बताया कि ये लोग हमारे यहीं के रहने वाले हैं, कड़िया और गुलखेड़ी के हैं, जिनके नाम नकुल और कोइनू है। वो एक मोटरसाइकिल लेके वहाँ से वारदात करने हैं। तो हमने तुरंत एक टीम का गठन किया, कालूराम ASI थाना गोविंद दास के उनके नेतृत्व में। ये लोग तुरंत प्राइवेट कार से वहाँ रवाना हुए और तुरंत वहाँ पहुँच के उन्होंने आरोपियों के घर पे मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से दबिश दी। उसमें से एक आरोपी के घर से जो पीड़ित का चुराया हुआ पैसा था, उसका बैग, उसकी IDs वहाँ से बरामद हो गई। तो इस प्रकरण में जो 1,75,000 रुपये चोरी का, उसमें से 1,40,000 रुपये रिकवर हो चुका है और पीड़ित का बैग और दस्तावेज भी बरामद हुए। दोनों आरोपियों को नामजद कर लिया गया है। दोनों आरोपियों का पूर्व में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो ये जो उस गांव की गैंग्स हैं, वो ऑल इंडिया इसी तरह की वारदातें करते हैं। तो उनके खिलाफ एक के खिलाफ 7 प्रकरण दर्ज है, एक के खिलाफ 6 प्रकरण दर्ज है। दोनों की गिरफ्तारी पर श्रीमान SP साहब ने 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया है। सर, आरोपी गिरफ्तार हुए? नहीं, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आरोपियों को नामजद कर लिया गया और मध्य प्रदेश पुलिस को भी सूचना कर दी गई। जैसे ही पकड़ में आएंगे तो उनसे और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है, क्योंकि ये पहले भी तो एक वारदात की है। ऐसी संभावना है कि गोविंदा कस्बे में पिछले 3 साल में ऐसी 2 बड़ी वारदातें पहले भी हो चुकी जो आज तक अनट्रेस है। संभावना है कि ये शायद वारदातें इसी की घटेगी। थैंक यू। आपको PDF उदयपुर कोर्ट परिसर में गुरुवार को एक शर्मनाक घटना सामने आई, जब हेड कांस्टेबल रमेश सुथार वर्दी में और शराब के नशे में धुत होकर कोर्ट परिसर में घूमता हुआ पाया गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कांस्टेबल का व्यवहार असामान्य था और वह परिसर में असंतुलित अवस्था में इधर उधर भटकता रहा। जानकारी के मुताबिक रमेश सुथार वर्तमान में जेल से कैदियों को अदालत में पेश करने की ड्यूटी पर तैनात है। गुरुवार को जब वह कोर्ट परिसर पहुंचा तो वह नशे में था। उसने अपनी बाइक को कहीं पार्क किया था, लेकिन नशे की हालत में वह बाइक किस जगह पार्क की है वह भूल गया। पूरे परिसर में उसे ढूंढता हुआ नशे में लड़खड़ाते कदमों से घूमता रहा। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कोर्ट में मौजूद अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने उसकी हालत को देखा। कुछ वकीलों ने उसे कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया ताकि न्यायालय की गरिमा बनी रहे। मेरी गाड़ी क्या चाहिए? मेरी किसी है, तुम्हारी गाड़ी तो रूम मिली नहीं है। आपकी गाड़ी तो चाबी दो। दारू नहीं पीता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ मैं। दारू पीने वाले से हाथ मिलाता हूँ। हाथ मिला? अरे बेटे तो बेटे से दिए गाड़ी है। हाँ
मेरी गाड़ी क्या चाहिए तुम्हें? मेरी खुद ही है। तुम्हारी गाड़ी तो तुम्हें मिल नहीं रही है। आपकी गाड़ी तो चाबी दो। दारू नहीं पीता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, ना दारू पीने वाले से हाथ मिलाता हूँ। हाथ मिला अरे बेटे तो बेटे चलिए। उदयपुर जिले में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नया इतिहास रच दिया है। मावली थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधी नारायण सिंह राव की स्कॉर्पियो को न्यायालय के आदेश पर एक्स पार्ट कुर्क कर लिया गया है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023 की धारा 107/4 के अंतर्गत की गई है और संभवतः भारत में अपनी तरह का पहला मामला है। नारायण सिंह राव, जो कि मामली थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, अवैध हथियार से फायरिंग, अपहरण, फिरौती मांगना, जान से मारने की धमकी, शराब तस्करी सहित 15 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी ने अपराध के जरिए अर्जित धन से काली स्कॉर्पियो वाहन खरीदी, जिसका नंबर जानबूझकर 302 रखा गया, जो कि भारतीय दंड संहिता की हत्या की धारा से प्रेरित है। इस नंबर से वह आम जनता में भय का माहौल बनाता था। यह स्कॉर्पियो हत्या प्रयास, फिरौती व मारपीट के मामलों में इस्तेमाल हो चुकी है। आईपीएस अधिकारी मनीष कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक मावली जिला उदयपुर के निर्देशन में थानाधिकारी मावली द्वारा आरोपी के विरुद्ध 16 मई को न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया गया, जिसमें मांग की गई कि उक्त वाहन को अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति मानते हुए कुर्क किया जाए। पुलिस द्वारा सख्त पैरवी किए जाने पर माननीय न्यायालय ने गंभीरता से इस मामले का संज्ञान लिया और एक पक्षीय रूप से कुर्की आदेश जारी किया। देखिए, हमारे पुलिस क्षेत्र मावली में ऐसे कई अपराधी हैं जिनके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज है, जो कि आदतन अपराधी है और अपराध करके ये अवैध तरीके से ये संपत्ति अर्जित करते हैं। ऐसे ही एक अपराधी नारायण सिंह है, जो कि थाना मावली का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ करीबन 15 मुकदमे दर्ज है, जिसमें कि हत्या का प्रयास, अपहरण, अवैध पिस्टल से फायरिंग करना, शराब की तस्करी करना, इस तरीके के गंभीर मुकदमे दर्ज है। ये जो नारायण सिंह है, इसकी आपराधिक प्रवृत्ति का हिसाब इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये जो भी गाड़ी लेता था, गाड़ी का नंबर 302 रखता था, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाता था, उसका नंबर भी 302 रखता था, और जो अपना फ़ोन नंबर है उसके अंदर भी 302 लगा करके रखता था। 302 जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302, जो कि हत्या का जो पनिशमेंट है उससे प्रेरित है। 302 अपने गाड़ी नंबर में और इंस्टाग्राम के आईडी में रखने का इसके पीछे कारण ये था कि आम लोगों में दहशत पैदा कर सके, अपना दबदबा बनाया जा सके, जिससे कि आम लोग इसके खिलाफ ठोस कदम न उठा पाए। इसके पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो है, जिसकी की कीमत करीबन 15 से 20 लाख रुपए थी। उसका नंबर RJ 27UD 302 था, जिसको कि ये पहले भी हत्या करने के प्रयास में और फायरिंग में, अपहरण में, इस तरह के अपराधों में इस्तेमाल कर चुका है। नए कानूनों के तहत धारा 107 BNSS के तहत हमारे द्वारा माननीय न्यायालय में नारायण सिंह के खिलाफ एक इस्तगासा पेश किया गया था, जिसमें कि हमारे द्वारा ये आवेदन किया गया था कि ये जो इसका वाहन है, उसको ये बार बार अपने अपराध में इस्तेमाल करता है, या अवैध संपत्ति अर्जित करके इसने खरीदा है, तो इसको कुर्क किया जाए। जैसा कि ज्ञात है कि नारायण सिंह के खिलाफ जो भी प्रकरण है, सभी एकदम गंभीर धाराओं में थे
और ये बहुत ही आदतन अपराधी है। 2010 से लेकर के ये आज दिनांक तक लगातार अपराध कर रहा है। माननीय न्यायालय ने इस इस्तगासे को बहुत ही गंभीरता से लिया। इस प्रकरण में थाना अधिकारी मावली द्वारा भी कोर्ट में पैरवी की गई और अंततः माननीय न्यायालय ने ये जो स्कॉर्पियो थी काले रंग की RJ27 UD 302 उसको कुर्क करने के एक्स पार्टी ऑर्डर आज पारित किए। ये पूरे राजस्थान और पूरे भारत का पहला ऐसा केस है जिसमें कि माननीय न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी ऑर्डर करते हुए नए कानूनों के तहत धारा 107 के तहत किसी अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई है। आगे भी पूरे वृत्त क्षेत्र में ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत को लेकर जारी आंदोलन के बीच उदयपुर के MB हॉस्पिटल परिसर में मंगलवार को राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की ओर से रैली निकाली गई। रैली में मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक, विभागाध्यक्ष और फैकल्टी सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। डॉक्टरों ने रैली के दौरान कहा कि मरीजों की सेवा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है और किसी भी परिस्थिति में इलाज बाधित नहीं होना चाहिए। सीनियर डॉक्टरों ने रेजिडेंट डॉक्टर्स से संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम पर लौटने की अपील की। वहीं रैली में शामिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा को न्याय दिलाने के पक्ष में है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मामले में किसी निर्दोष को बलि का बकरा ना बनाया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि संवाद ही समाधान है, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर प्रशासन से बातचीत करे और जल्द से जल्द हड़ताल खत्म कर मरीजों की सेवा में लौटे। में खत्म की जानी चाहिए। हड़ताल पूरी तरह से अनुचित है और मरीज पिछले 7 दिनों से जो परेशान हो रहे हैं उनकी भावनाओं को और उनकी पीड़ा को देखते हुए हम आज रैली निकाल रहे हैं, जो रैली शांतिपूर्ण है और रेजिडेंट से रिक्वेस्ट अनुरोध है उनके रिजल्ट आने तक वेट करें और हड़ताल आज ही से अभी से इसको खत्म करें ताकि मरीज को लाभ मिल सके। और हमने जो ये हड़ताल का विरोध कर रहे हैं इसमें हमारी जो लाइन है, मरीजों की सेवा में बाधा स्वीकार नहीं, भीड़ तंत्र नहीं चाहिए, न्याय और शांति चाहिए। बिना जांच के विरोध कर रहे हैं। मरीजों का जीवन और शिक्षकों की गरिमा ये दोनों ही पूरी तरह जरूरी है और RMCTA इस पूरी मुहिम का शांतिपूर्ण ढंग से सशक्त विरोध करता है और साथ में मृतक चिकित्सक को भी न्याय के लिए पूरी तरह समर्थन करता है, पर किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। हम सभी RMCTA के सदस्य, हमारे साथ टेक्नीशियन स्टाफ के सदस्य और उनकी डॉक्टर मिस लोहित दीक्षित और रेडियोग्राफर एसोसिएशन के लोग भी शामिल हैं और सभी का एक मत से ये सुझाव है कि ये हड़ताल तुरंत प्रभाव से मरीजों के हित में ख़त्म की जानी चाहिए। हड़ताल पूरी तरह से अनुचित है और मरीज पिछले 7 दिनों से जो परेशान हो रहे हैं उनकी भावनाओं को और उनकी पीड़ा को देखते हुए हम आज रैली निकाल रहे हैं, जो रैली शांतिपूर्ण है और रेजिडेंट से रिक्वेस्ट अनुरोध करते हैं कि उनकी मांगें जो भी सरकारी स्तर पर चल रही है उनके रिजल्ट आने तक वेट करें और हड़ताल आज ही से अभी से इसको ख़त्म करें ताकि मरीज को लाभ मिल सके। और हमने जो ये हड़ताल का विरोध कर रहे हैं इसमें हमारी जो लाइन है, मरीजों की सेवा में बाधा स्वीकार नहीं, भीड़ तंत्र नहीं चाहिए, न्याय और शांति चाहिए। बिना जांच के किसी के ऊपर दोष आरोप बंद करो। अनुशासनहीनता और अव्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। मरीजों का जीवन और शिक्षकों की गरिमा ये दोनों ही पूरी तरह जरूरी है और RMCTA इस पूरी मुहिम का शांतिपूर्ण ढंग से सशक्त विरोध करता है और साथ में मृतक चिकित्सक को भी न्याय के लिए पूरी तरह समर्थन करता है, पर किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये भी पूरी तरह उसके लिए कटिबद्ध है। और अंत में इस हड़ताल के लिए वापस उसी पॉइंट पे आऊँगा कि हड़ताल अनुचित है। काफ़ी दिन हो गए हैं, गरीब और असहाय मरीज परेशान हो रहे हैं।
कृपया करके हड़ताल खत्म करो। भाजपा में प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ गुरुवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर अग्रवाल ने 1975 में लगी इमरजेंसी को देश के लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस की तुलना हिटलर शासन से की। उन्होंने कहा कि उस दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था और आमजन की आवाज को दबाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि आज का भारत उस समय की घटनाओं को भूल नहीं सकता। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान का तीखा जवाब दिया। गहलोत ने कहा था कि राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर षड्यंत्र चल रहा है। इस पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने कहा, राजस्थान में इस समय डबल इंजन की सरकार है और राज्य को इससे लगातार लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस सरकार में देखा गया है, जहां पर आपस में ही विवाद चलता रहता है। बीजेपी में इस तरह की कोई बात नहीं है और राजस्थान में भजनलाल सरकार अच्छा काम कर रही है। 7 तारीख शुक्रवार का दिन लोकसभा में विधेयक पास कराया। 7 तारीख बृहस्पतिवार का दिन। 8 अगस्त राज्यसभा प्राइवेट मेंबर बिल होता है, सरकारी बिल नहीं आता। सरकारी बिल प्रस्तुत किया, वहां से कानून पारित कराया। 9 तारीख शनिवार को कोई लोकसभा और विधानसभा की बैठकें होती ही नहीं है। देश की सारी विधानसभाओं की बैठकें बुलाई गई शनिवार के दिन और 15 राज्यों से सहमति लेनी थी, ले ली गई। 10 तारीख रविवार राष्ट्रपति कार्यालय बंद रहता है, खुलवा करके गजट कराया गया और 10 तारीख को एक कानून बना दिया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के अगर कोई मुकदमा पहले चल रहा था, उनको मालूम था। 11 अगस्त को सुनवाई थी, उनको मालूम थी। 10 अगस्त को गजट कर दिया गया, यदि कोई मुकदमा प्रधानमंत्री के विरुद्ध इलेक्शन करप्शन का चल रहा है तो वह मुकदमा समाप्त किया जाता है, न्यायालय इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। अब आप बताइए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया के कितने लोकतंत्र में, तानाशाही देशों में तो होता है, इंदिरा गांधी और हिटलर में कोई विशेष अंतर नहीं था। जो कुछ काम लोकतांत्रिक माध्यमों से हिटलर ने किया, वही काम इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक माध्यमों से भारत में किया। किसी भी हिटलर ने तो फिर भी यह नहीं किया था कि आप उसके चुनाव को चुनौती नहीं दे सकते। इंदिरा गांधी ने व्यवस्था किया कि हाँ, वो ठीक है कि वो भ्रष्ट है, लेकिन न खाता न बही, जो इंदिरा गांधी कहें वही सही। राष्ट्रपति जैसे हालात होने में सत्ता और संगठन में कोई जो है वो तालमेल नहीं है। अशोक गहलोत ने कल एक फिर बयान दिया है कि भजनलाल जी की जो सरकार है वो खतरे में है और राजस्थान जो है, जो क्राइम की जो स्थिति यहाँ पे चल रही है, विदेश यहाँ पे जो है, विदेश के जो शासक है वो इसको ब्लैकलिस्टेड नहीं करते। डोटासरा जी को अपने, जब वो शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो समय याद आ रहा है जब कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में किस प्रकार की रस्साकसी चली। वो उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ भी हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी सत्ता और संगठन में तालमेल है, बहुत व्यवस्थित रूप से हमारी सरकार काम कर रही है, कानून व्यवस्था में पूरा सुधार हुआ है, पूरा इम्प्रूवमेंट है और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में पुलिस पिट करके आती थी और हमारे यहाँ पर पुलिस सक्षम तरीके से कानून का पालन करवा रही है।
कहीं किसी अपराध को 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। और आप तालमेल वो तालिका देख लें कि इतने समय में कांग्रेस में क्या अपराध थे। और खुद डोटासरा जी भूल जाते हैं क्या, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में डोटासरा जी शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षकों से पूछा कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, तो अनेक शिक्षक खड़े हो गए और सबने खड़े होकर के कहा साहब ट्रांसफर में पैसे चलते हैं। डोटासरा जी अपने आप को भूल जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं दूसरे पर, खुद देखते नहीं, अपने गिरेबान में झांकते नहीं। हमारी सरकार बहुत व्यवस्थित चल रही है। जहां तक आप गहलोत की बात कर रहे हैं, गहलोत साहब जैसे संजीदा व्यक्ति 3 बार का राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में आया और वो इस लोकतंत्र के हथियारों के समर्थन में बोल रहा है। अशोक गहलोत जी ने कहा यदि इमरजेंसी में नसबंदी नहीं होती तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 180 करोड़ हो जाती। अरे क्या बोलते हैं वो गहलोत साहब, थोड़ा सोचो तो सही। क्या जबरन नसबंदी, कुंवारों की नसबंदी, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी नसबंदी। लोग खेतों में भागते थे, पता नहीं है, एक डॉक्टर को 25-25 ऑपरेशन करने का टारगेट दिया गया था। डॉक्टर्स भागते थे और आदमी पीछे, आगे आदमी भागता था, डॉक्टर पीछे। आदमी खेत में चला गया, खेत में ऑपरेशन, जीप में पकड़ करके ऑपरेशन, जबरन नसबंदी कुंवारों की, ये सब होता था। गहलोत साहब भूल गए क्या? ये लोकतंत्र से जीत करके आए थे भाई, शपथ ली थी, लोकतंत्र के हामी बनो, संरक्षक बनो, विध्वंसकारी मत बनो। कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है, सत्ता और संगठन में तालमेल है और सही तरीके से हमारी सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार है, व्यवस्थित तरीके से चल रही है, अपना काम पूरा करेगी। कांग्रेस के भजनलाल जाटव ने कहा कि उनकी पार्टी के गद्दारों की वजह से वो चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी क्या सोचती है, गद्दारों की वजह से उनकी पार्टी गद्दारों से आ रहे हैं? तो उनमें भरमार है, ये उनके अपने घर सोचे ना, हम दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं। अरे अपना तो संगठन देख लो, उनका संगठन कितना चरमराया हुआ है, वो उनके गद्दारों को वो जाने, हम उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। हम तो सही तरीके से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। राजसमंद मांडावाड़ा टोल प्लाजा पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार में आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा पर लगे बुलनोज से टकरा गई। हादसे के समय वहां मौजूद टोल कर्मचारी बाल बाल बच गए, जो कुछ ही सेकंड पहले उस स्थान से गुजर चुका था। घटना के समय कार उदयपुर की दिशा में जा रही थी, अचानक अनियंत्रित होकर सीधे टोल बूथ के सामने लगे बुलनोज से जा भिड़ी। बुलनोज की वजह से टक्कर की तीव्रता काफी हद तक कम हो गई, जिससे कार में सवार चारों यात्रियों की जान बच गई। उन्हें केवल हल्की फुल्की चोटें आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि बुलनोज नहीं होता तो यह हादसा बेहद भीषण और जानलेवा हो सकता था। टोल प्लाजा पर सुरक्षा के लिए लगाए गए इस उपकरण ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित कर दी। हादसे के कुछ ही पल पहले टोल प्लाजा का एक कर्मचारी उसी लेन से होकर गुजरा था। अगर कार कुछ सेकंड पहले आती तो कर्मचारी उसकी चपेट में आ सकता था। यह संयोग ही था कि एक बड़ी मानवीय त्रासदी टल गई। घटना की सूचना मिलते ही रूट पेट्रोल वाहन मौके पर पहुंच गया। घायलों को तुरंत पास के RK हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हादसे की पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे तेज गति से आ रही कार सीधे बुलनोज से टकरा जाती है। इस फुटेज को देखकर साफ कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार और लापरवाही किस तरह जानलेवा हो सकती है। यदि टोल प्लाजा पर बुलनोज और निगरानी की व्यवस्था नहीं होती तो यह घटना बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र से एक बार फिर देसुरी की नाल से बड़ा सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह पंजाब मोड़ के पास एक भारी भरकम ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद से ही
चारभुजा देसुरी मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह हादसा देसुरी की नाल के कुख्यात पंजाब मोड़ पर हुआ, जो पहले भी कई बार हादसों का कारण बन चुका है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने तीखे मोड़ पर संतुलन खो दिया, जिससे ट्रक सड़क पर पलट गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन ट्रक पलटने से सड़क पर दोनों ओर से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से थम गया। हादसे के चलते चारभुजा और देसुरी मार्ग पर सैकड़ों वाहन फंस गए। यात्रियों को भीषण गर्मी और लंबी प्रतीक्षा के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और जाम खुलवाने में प्रशासन की मदद करने लगे। हादसे की सूचना मिलते ही चारभुजा थाना पुलिस और देसुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा करने के लिए क्रेन बुलवाई और यातायात को सुचारू करने का प्रयास शुरू किया। गौरतलब है कि देसुरी की नाल खासकर पंजाब मोड़ पहले से भी कई सड़क हादसों की वजह बन चुका है। इस क्षेत्र की सड़क पर पर्याप्त संकेतक और सुरक्षा उपायों का अभाव हादसों का कारण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बार बार सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने और सड़क का सुधार कार्य करवाने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह कोटा चित्तौड़ हाईवे पर मेनाल पार्किंग के पास नाकाबंदी के दौरान मादक पदार्थ तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक स्विफ्ट कार से 195.990 किलोग्राम अवैध डूडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने एक आरोपी कैलाश बिश्नोई को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी दिनेश सारण पुलिस पर फायरिंग कर जंगल की ओर फरार हो गया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावत भाटा भगवत सिंह हिगड़ के निर्देशन में और सीओ बेगू अंजलि सिंह की निगरानी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी शिवलाल मीणा और उनकी टीम ने सुबह करीब 9 बजे हाईवे पर नाकाबंदी शुरू की थी। इस दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कार तेज गति से मेनाल की ओर भागी। पीछा करने पर कार चालक और उसका साथी भागने लगे। इसी बीच दिनेश सारण ने पुलिस पर 2 बार फायरिंग की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से कोई जनहानि नहीं हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कैलाश को पकड़ लिया। कार की तलाशी में 11 कट्टों में डोडा चूरा बरामद हुआ। मौके से एक खाली कारतूस भी मिला है। आरोपी कैलाश से पूछताछ जारी है, जबकि दिनेश की तलाश के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज किया है। बेगू थाना पुलिस द्वारा डोडा चोरा तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बेगू थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार को रुकवाकर उसके अंदर से 195 किलो से अधिक डोडा चोरा बरामद किया है। साथ ही स्विफ्ट कार के चालक को गिरफ्तार किया है, जो बीकानेर का रहने वाला है। दूसरा उसका साथी मौके से फरार हो गया, जो पुलिस पे फायर करता हुआ भागा। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई और उस गाड़ी के चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बेगू पर एनडीपीएस एक्ट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। एक डॉक्टर की जान जाने की बाद भी हरकत में नहीं आया प्रशासन। आरएनटी मेडिकल के हॉस्टल के बाथरूम में छत का गिरा प्लास्टर। घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश।
रेलवे स्टेशन पर मोइन मच्छी पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी नवाब उर्फ कालू गिरफ्तार, साथी सलमान की तलाश जारी। लूट के मामले में उदयपुर पुलिस ने 1.40 लाख रुपए की बरामद, वारदात के 24 घंटे के भीतर की कार्रवाई, आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।